श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपे न पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजा गणनाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश है, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, श्री लालदास जी महाराज की। श्याम मेरे मन में बसे हो बसे रहना, श्याम मेरे मन में बसे हो मेरे मन में बसे हो बसे रहना, 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 मेरे दिल में बसे हो बसे रहना, मेरे दिल में बसे हो बसे रहना, श्याम मेरे मन में बसे हो बसे रहना, श्याम मेरे मन में बसे हो बसे रहना, राज मेरे मन में बसे हो बसे रहना, राज मेरे मन में बसे हो बसे रहना, मेरे मन में बसे हो बसे रहना, मेरे मन में बसे हो बसे रहना, मेरे दिल में बसे हो बसे रहना, मेरे दिल में बसे हो बसे रहना, श्याम मेरे मन में बसे हो बसे रहना, श्याम मेरे मन में बसे हो बसे रहना, राज मेरे मन में बसे हो बसे रहना, राज मेरे मन में बसे हो बसे रहना, मेरे मन में बसे हो बसे रहना, मेरे मन में बसे हो बसे रहना, मेरे दिल में बसे हो बसे रहना, मेरे दिल में बसे हो बसे रहना, श्याम मेरे मन में बसे हो बसे रहना, श्याम मेरे मन में बसे हो बसे रहना, राज मेरे दिल में बसे हो बसे रहना, राज मेरे दिल
बोलो सतगुरु महाराज की। आए श्री देवचंद्र जी नौतनपुरी, सुख सबों को देने देह धरी। नहीं दाय करी बड़ी खोज, चाहे धनी जी को मूल संजोग, चाहे धनी जी को मूल संजोग। प्रणाम। श्री बीतक कथा, श्री बीतक चर्चा श्रावण मास के अंतर्गत आज 8वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं और धीरे धीरे बीतक के साथ साथ हमारी भी यात्रा हो रही है। जैसे सदगुरु की जीवन यात्रा चल रही है तो हम भी उनके अनुयायी हैं। हम भी अपने अंतर हृदय से उनको प्रणाम करते हैं। प्रत्येक शाम को हर प्रणामी सदगुरु महाराज को प्रणाम करता है ना। बंधो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी को नाम। तो हमने दिल से उनको याद किया है, तो उनकी यात्रा के साथ हमारी यात्रा भी साथ साथ चल रही है। तो देखिए, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने अपने जीवन काल में 3 बार परमात्मा के दर्शन किए। पियाजी किए अति प्रसन्न, 3 बेर दिए दर्शन। वाणी में श्री जी महाराज कहते हैं ना, राज्य उनसे इतना खुश हो गए, उनकी भक्ति, उनकी साधना, उनका प्रेम, उनका समर्पण, इससे राज्य महाराज अति प्रसन्न हो गए और 3 बेर उन्होंने दर्शन दिया। पहला दर्शन घर छोड़ करके अकेले जा रहे थे कच्छ की ओर, तो सिपाही के वेश में दर्शन दिया, छद्म वेश में दर्शन दिया, वो पहला दर्शन था। फिर दूसरा दर्शन घर में ही पूजा करके जब ध्यान लगा करके बैठे थे तो ब्रजराज के रूप में, बाल कृष्ण के रूप में जो ग्वालों के साथ खेलते हैं, उस रूप में दूसरा दर्शन श्री देवचंद जी महाराज को हुआ, जो कल आपने श्रवण किया। और आज जो सुनने जा रहे हैं ये तीसरा दर्शन है। ये अंतिम दर्शन भी है, तीसरा दर्शन है और सबसे श्रेष्ठ दर्शन है। तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने देखा कि गुरु हरिदास जी तो मानने वाले नहीं है, अब उल्टी गंगा बहाने लगे। पहले हम जाते थे, अब ये मेरे पास आ रहे हैं। फिर कहते हैं पूर्व जन्म से मेरी इच्छा थी, इसलिए तुम्हारा पांव तो जरूर छुएंगे, चरण स्पर्श करेंगे, आप मेरे इष्ट हो, पूर्व जन्म के इष्ट, इस जन्म के भी इष्ट। तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने देखा कि ये तो लोक निंदा होगी, यहाँ बैठे रहेंगे तो सारे भूज के लोग कहेंगे कि देवचंद्र जी ने अपने गुरु को ही शिष्य बनाया। ये अच्छी बात नहीं है, इस लोक निंदा से बचना चाहिए। यद्यपि सत्यम तदपि लोक विरुद्धम न आचरित। हमारे शास्त्र कहते हैं कि बात सत्य है, परंतु सत्य कहने पे अगर लोक निंदा होती है तो उस सत्य को न बोलना अच्छा है, उस कार्य को न करना अच्छा है, क्योंकि लोक में निंदा हो जाएगी तो सत्य क्या बचेगा फिर। इसलिए लोक निंदा से हमेशा बचकर चलना चाहिए। श्री देवचंद्र जी महाराज ने भी यही सोचा और सोचने के बाद रात को ही वहां से अपने पूजा पाठ समेत करके जामनगर आ गए, जिसको पहले नवानगर कहा जाता था। देखिए, जामनगर का इतिहास ऐसा है कि श्री कृष्ण ने कहा ना अंतिम वाक्य, मैं धरती छोड़ करके जब चला जाऊंगा तो द्वारिका नगरी 7 दिन में जल में डूब जाएगी, पानी में द्वारिका नगरी का लय हो जाएगा।
ये तो मैंने लीला करने के लिए उस भूमि को तैयार किया था, लीला पूरी हो गई तो उसकी क्या जरूरत है। तो उन्होंने अर्जुन को कहा था, अर्जुन तुम मेरी रानियों को, मेरे भक्तों को द्वारिका से निकाल करके किसी एक निर्जन स्थान में बसाना, विश्राम कराना, उनको जल्दी से उनको वहां से हटाओ। तो अर्जुन ने कृष्ण की सब रानियां और भी सारे भक्त जो भी थे उनको द्वारिका से निकाल करके जिस भूमि में बसाया उसका नाम रखा नवानगर, नया नगर। बाद में कच्छ का जाम रावल युद्ध करते हुए, विजय यात्रा करते हुए कच्छ से नवानगर आया, उसको भी जीता उसने, तो उसका नाम रखा उसने जामनगर, अपना ही नाम दिया। आज भी उस शहर को जामनगर कहा जाता है। परंतु अब श्री देवचंद्र जी महाराज उसी जामनगर को, उसी नवानगर को नौतनपुरी धाम बना रहे हैं। तो देखिए श्री देवचंद्र जी महाराज जब चले गए तो पिताजी ने ढूंढा। माताजी कहती है ये तो बिन बताए बचपन से ऐसे ही करते हैं, बिन बताए चले जाते हैं, लीलबाई को भी नहीं बताया। तो कहाँ गए, कहाँ पहुंचे, सारा पता लगाया तो वो तो जामनगर पहुंच चुके हैं। फिर पिता ने कहा हम यहाँ अकेले क्या करेंगे, जहाँ पुत्र जाते हैं हम लोग भी वहीं चले जाएंगे, हम लोग भी जामनगर ही चलते हैं। भोज का सारा बेच दिया और पिताजी भी जामनगर जाकर के पहुंचे। एक मकान उन्होंने खरीद दिया जिसको आज राज मंदिर कहा जाता है जामनगर में। कभी आप दर्शन करने गए हो तो सदगुरु का घर आज भी है। सदगुरु के पिता मत्तू मेहता ने खरीदा था वो घर, जहाँ सदगुरु साथ में रहे। इसको राज मंदिर कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले राज्य की पूजा वहां शुरू हुई। तो देखिए फिर देवचंद्र जी महाराज तो अपने पूजा पाठ में लगे हुए हैं, भक्ति भजन सेवा सुमिरन वही उनका काम है। न कोई व्यापार, न कोई व्यवहार, न कोई लेना, न कुछ देना, कुछ मतलब ही नहीं है। पिताजी ने सोचा कि गुजारे के लिए कोई न कोई काम तो करना ही पड़ेगा। वो मेहता, मेहता जाति के थे ना, मेहता मतलब हिसाब किताब रखने वाले, अकाउंटेंट को मेहता बोलते हैं ना। तो उनको व्यापार का भी ज्ञान था। वो वहां से कोतवाली कहते हैं जहाँ पुलिस सिपाही न्याय करते हैं, ऐसे जगह में पिताजी चले गए और उन्होंने देखा कि वहां कोई काम की जरूरत है। तो कोतवाल ने कहा एक लेखपाल की जरूरत है। लोग फरियाद करने आते हैं ना, विनती चढ़ाने, तो उनका वो विनती पत्र लिख दिया जाता है ना, हाथ से लिख करके तैयार करना, निवेदन तैयार करना। ये लेखपाल आजकल जो वेंडर लोग करते हैं, वकील लोग करते हैं, यही काम है। वो काम उनको मिला तो प्रसन्न हो गए, चलो इससे गुजारा तो चलेगा, क्योंकि देवचंद्र जी तो कुछ करते ही नहीं, उनका रंग तो भक्ति के रंग में मन रंगा हुआ है, उनको कुछ कहना भी नहीं है। क्या कहना, जो इतनी भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, ऐसा मेरा पुत्र है, तो मैं ऐसे ही खुश हूँ। मैं कर सकता हूँ, मैं कमा सकता हूँ, इसलिए मैं काम करता रहूँगा जब तक शरीर साथ देगा, मैं काम बंद नहीं करूँगा। तो वहाँ उन्होंने काम लिया और काम लेने के बाद दिन भर काम करते हैं, घर चले आते हैं। ऐसे करके समय व्यतीत होता गया। तो एक रोज पिता को दूसरे गांव में किसी काम से जाना पड़ा, वहीं कोतवाली का ही कोई काम निकल आया। तो पिताजी ने कहा, देवचंद्र जी महाराज तो पूजा कर रहे थे, कहा बेटा देवचंद्र मैं दूसरे गांव में जा रहा हूं किसी काम से, हो सकता है कि कोतवाली से कोई बुलाने आ जाए, कोई ऐसे काम आ जाए, जल्दी करना है उसको, तुरंत करना है, ऐसे कोई काम आ जाए तो घर में मुझे बुलाने आएंगे, मैं घर में नहीं हूं, तो एक बार तुम चले जाना।
कोई ऐसे कार्य हो कि तत्काल करना है, तत्काल सेवा देनी है, तो तुम चले जाना और जो कुछ कार्य वहां हो सके वो कर देना। ठीक है पिताजी, जैसे आपकी आज्ञा। पिताजी दूसरे गांव में चले गए और देवचंद्र जी महाराज पूजा पाठ में लगे हुए थे, प्रेम से पूजा कर रहे थे। तभी कोतवाली में कोई काम निकला तो एक सिपाही को कोतवाल ने बोला, मतु मेहता को बुलाओ, जाओ घर में जा करके बुला करके ले आओ, या जल्दी कोई काम करना है। तो वहां से एक सिपाही चल करके आया। देवचंद्र जी महाराज घर में प्रेम से पूजा कर रहे हैं, गा रहे हैं, चंदन चढ़ा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भोग धरा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। आकर के वो बैठा रहा, देखता रहा, देखता रहा। जब ये पूजा पूर्ण करेंगे तो इनको हकीम के पास ले जाया जाएगा, जो भी काम होगा इनको बता दिया जाएगा। पर पूजा कर रहे हैं तो विघ्न नहीं करना चाहिए। ऐसा सोच करके सिपाही भी वहां पर सुनता रहा, सुनता रहा। उसको भी बड़ा आनंद आया। जब पूजा सेवा पूजा पूरी हुई तो उसके बाद उसने कहा कि न्यायालय में कोतवाली में कोई काम निकला है और मतु मेहता जी को बुलाने के लिए कहा है, वो तो बाहर गए हुए हैं, तो आप चलिए, कुछ ऐसे तत्काल कार्य है। तो पिता का आदेश शिरोधार्य करके देवचंद्र जी महाराज वहां जाकर के पहुंचे। तो कोतवाल कहता है, अरे सिपाही, तेरे को मैंने कब भेजा था, इतना विलंब करके तुम क्यों आए? तो कहा कि इनके पिताजी तो नहीं मिले, बाहर गांव गए हुए हैं। ये पूजा में इतने मस्त थे, व्यस्त थे और लगनशीलता से पूजा कर रहे थे कि मैंने बीच में विघ्न नहीं डाला। और अपने सुमधुर कंठ से भजन भी गाते थे, बहुत ही हृदय से ये भजन गाते थे। वो भी मैंने सुना, इसलिए मैंने विघ्न नहीं किया, विलंब हुआ। तो उस समय कोतवाल कहता है, भजन भी गाते हैं आप? भजन भी गाते हैं? हाँ गाता हूँ। तो एक भजन मुझे भी सुनाइए ना, मैं आपके कंठ से, आपकी आवाज में भजन सुनना चाहता हूँ। श्री देवचंद्र जी महाराज ने मन ही मन सोचा कि जो भजन मैं अपने श्री कृष्ण को रिझाने के लिए, श्री राज को रिझाने के लिए गाता हूँ, ये कोतवाल को रिझाने के लिए मैं गाऊं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा, मैं भजन नहीं गा सकता यहाँ पर। क्यों नहीं गा सकते? सिपाही तो बोल रहा है आप बढ़िया से गाते हैं। उन्होंने कहा, मैं केवल अपने इष्ट को रिझाने के लिए गाता हूँ, लोगों को रिझाने के लिए नहीं गाता। मैं कोई महफिल में गाने वाला गायक नहीं हूँ, मैं तो प्रेम से एकांत में अपने इष्ट को रिझाने के लिए गाया करता हूँ। इसलिए जहाँ कहीं जो कोई बोले कि भजन गाओ, वैसा भजन मुझे कुछ आता नहीं है और मैं गा भी नहीं सकता हूँ। बार बार विनती करता, एक तो सुनाइए, एक सुनाइए। सुनाने में क्या होगा? जो इष्ट को रिझाने के लिए गाते हैं वही सुनाइए ना। देवचंद्र जी महाराज ने कहा, मैं तो ऐसा सोच करके आया था कि न्यायालय में कोई जरूरी काम होगा, मुझे लगता है यहाँ ऐसे कोई जरूरी काम नहीं है, इसीलिए मैं लौटता हूँ। घर लौट करके आए और वही पूजा पाठ में लगे। तो पिताजी दूसरे गांव का काम पूरा करके आए तो आते ही पूछते हैं, बेटा देवचंद्र, कोई बुलाने तो नहीं आया कोतवाली से? कहा, पिताजी एक सिपाही बुलाने आया था। तो तुम गए कि नहीं गए? हाँ, हम गए थे वहां पर, कुछ काम करके आए। काम तो कुछ था नहीं, वो कोतवाल मेरे को एक भजन गाने के लिए बहुत आग्रह करता रहा, परंतु मैंने उसको नहीं सुनाया, मैं लौट करके आया। तो पिताजी कहते हैं, सुना देते एक भजन। जब कोतवाल सुनना चाहता है तो सुना देते एक भजन, उसमें क्या जाता। कहा, पिताजी आपको भी नहीं पता है, जो स्वर, जो आवाज परमात्मा को चढ़ा दिया जाता है ना,
फिर लोगों को वो नहीं बांटा जाता, लोगों को नहीं वो वितरित किया जाता है। एक आवाज है, वो परमात्मा को अर्पित हो गया। इसलिए मैं जो गाऊंगा अपने राज को रिझाने के लिए मैं गाऊंगा, लोगों को रिझाने में नहीं गाता। पिताजी ने कहा, धन्य है बेटे, आपकी लगनशीलता, आपका प्रेम, आपकी निष्ठा। कहते हैं हमें खुशी है कि ऐसे बेटे के हम पिता हैं। कुंवर भाई को भी खुशी है कि हमारे बेटे कितने महान हैं कि एक परमात्मा को पाने के लिए, एक परमात्मा को रिझाने के लिए सदा सेवा पूजा में मग्न है। और ऐसे पति को पा करके लीलबाई को भी बड़ी खुशी है। फिर क्या हुआ कि पिताजी अपने काम में जाने लगे। श्री देवचंद्र जी महाराज ने वहां पता किया कि यहाँ हरिदास जी के साथ थे, तो रोज भागवत, कृष्ण कथा, परमात्मा की भक्ति, सत्संग इत्यादि सुनाया करते थे। यहाँ कोई सुनाने वाला है, उन्होंने पता किया तो जामनगर में श्याम सुंदर का मंदिर में कानजी भट्ट नाम के एक प्रकांड विद्वान जो वृंदावन से भागवत सीख करके आए थे, वो नित्य प्रति भागवत कथा सुनाया करते थे। श्री देवचंद्र जी महाराज को जब पता लगा तो उन्होंने सोचा कि मुझे भी श्याम सुंदर के मंदिर में जाकर के भागवत सुननी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, श्रीमद् भागवत के विषय में कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की, फिर भी मन में संतुष्टि नहीं हुई और अंत में नारद के कहने पे भागवत की रचना की तो उनको संतुष्टि हुई कि मैंने जो काम किया पूरा काम किया। 18वां पुराण श्रीमद् भागवत की रचना करके मैंने जब कृष्ण को अर्पण किया तो उनको बड़ी शांति मिली। इसलिए श्रीमद् भागवत को 17 पुराणों का सार, वेदों का सार, सारे हिंदू धर्म शास्त्रों का, सनातन परंपरा का सार माना जाता है। तो देवचंद्र जी महाराज ने सोचा कि उसको तो ध्यान से सुनना ही चाहिए। ऐसा सोच करके फिर श्री देवचंद्र जी महाराज क्या है कि श्याम सुंदर के मंदिर में जाकर के पहुंचे और वहाँ भट्ट जी से बात हो गई। तो भट्ट जी भी कहने लगे, हाँ आप आ सकते हैं, सुन सकते हैं। मेरे यहाँ तो शहर के चौधरी लोग भी सुनने आते हैं, साहूकार भी आते हैं, बड़े बड़े पगड़ीधारी भी यहाँ पर सुनने के लिए आते हैं। मैं तो सबको भागवत सुनाता हूँ, भागवत सुनाना ही मेरा धर्म है, मैंने यही सीखा है। इसलिए आप आइए, कथा सुनिए, मुझे खुशी होगी। श्री देवचंद्र जी महाराज और घर में पूजा पाठ सब कर लेते हैं। भागवत का समय होता है तो सीधा जाकर के भागवत में बैठते हैं। उन्होंने एक आसन में बैठने का अभ्यास डाला। एक आसन में बैठने से आसन की सिद्धि होती है। आप लोग भी भीतर सुनने आते हैं तो अभ्यास करें एक आसन में बैठने का, परंतु उसके लिए थोड़ा पहले आना पड़ेगा, नहीं तो कोई साथी आकर के बैठ जाएगा, उसको हटा नहीं सकते, वो भी सुंदर साथ है। तो एक आसन में बैठ करके सुनने से आसन की सिद्धि, आसन वासन अनुशासन कहते हैं ना हमारे ज्ञानी लोग। पहले तो आसन की सिद्धि हो जाए और आसन में बैठने का अभ्यास भी हो, पलैती मार करके बैठने का अभ्यास हो। आजकल तो इतनी बीमारियां हैं कि लोगों से पलैती मार करके बैठा ही नहीं जाता, तो उनके लिए आसन की कोई जरूरत नहीं है। जहां बैठे वही आसन आपका, कुर्सी में बैठे तो वही आसन ठीक है, भक्ति तो कर रहे हैं ना। पर जो कर सकते हैं, स्वस्थ हैं, उनको सुखासन कहते हैं। जो पलायती मार करके बैठते हैं तो इसमें सुख मिलता है। अगर हमको कोई घुटन में बीमारी नहीं है, कमर में बीमारी नहीं है, तो बड़ा सुख मिलता है इस आसन में बैठने में ना। पर अभ्यास चाहिए, अभ्यास के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने आसन की सिद्धि, फिर वासन कहते हैं कि अपना हृदय रूपी पात्र को साफ रखना चाहिए। कोई चीज सुनने के लिए, जैसे दूध वाला आता है ना, दूध लो ऐसा करके दूध वाला आता है, तो जिस बर्तन में दूध डलवाते वो बर्तन शुद्ध होना चाहिए, धोया होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए,
तभी दूध भी शुद्ध रूप से वहां पर गर्म होता है। अशुद्ध बर्तन में दूध ले लिया तो दूध फट जाता है। ऐसे ही हृदय रूपी वासन अशुद्ध है, तो ज्ञान सुनेंगे तो तर्क वितर्क शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, दूध फटने की तरह विचार फटने लगते हैं। पर वासन शुद्ध है तो विचार नहीं फटेंगे। जो कुछ कथा में कहा यह तो सत्य बात है, सत्य के लिए क्या प्रश्न करना है, सत्य है अपनी जगह सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं ना, विश्व सत्य है, उसको क्या पूछना, अब उसके लिए क्या क्वेश्चन करना, मान लो, मान करके चलो। फिर अनुशासन कहते हैं कि लोगों को अनुशासन की बातें करने में बड़ा अच्छा लगता है ना, पर अपने पर अनुशासन की बात आए तो बड़ा दुख होता है। जैसे टीचर लोग होते हैं, बच्चों को अनुशासन समझाते रहते हैं ना, टीचर के लिए कोई अनुशासन की बात करे तो उनको सुनना अच्छा नहीं लगता है। पर अपने ऊपर अनुशासन हो, हमारे जीवन में अनुशासन हो, हमारा अनुशासन हम खुद बनाए। हमारा अनुशासन क्या होगा कि हम इतने बजे उठेंगे तो उठेंगे ही उठेंगे। हमने 4 बजे उठने का नियम बना लिया, हमारा अनुशासन बना लिया कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है। जो 4 बजे नहीं उठ सकते तो 5 बजे उठें, आपने नियम बना लिया, आपको उठना ही उठना है, भले ही आप कितने थके हैं, कुछ भी हो। हम लोग मंदिर में रहते हैं, हमेशा मंदिर में रहते हैं, तो मंदिर में तो 5:30 बजे आरती हो जाएगी। नहाना धोना, तैयार होना और मंगल आरती में शामिल होना, भले रात के 12 बजे आए, 1 बजे आए हैं तो क्या हुआ, मंगल आरती तो मंगल आरती है, उसमें तो शामिल होना ही है। तो हम लोगों ने अनुशासन बना लिया कि 4 बजे उठना है तो उठना ही उठना है, इसमें कोई आलस नहीं। दिन में थोड़ी देर सोना पड़े तो अलग बात है, परंतु 4 बजे उठेंगे, अपने ऊपर अनुशासन। उठ करके नहाएंगे, उठते ही नहाएंगे, वो भी एक अनुशासन है अपने ऊपर। कई लोग नहाते नहीं है ना, उठने के बाद घर में घूमते ही रहेंगे, इस कमरे से उस कमरे में जाते हैं, उधर जाते हैं, अखबार लेकर के पढ़ने लग जाते हैं, फोन में बातें करते हैं, रात का पहना हुआ कपड़ा है और उसको ले लेकर के सब कमरे में घूमते रहते हैं। इसीलिए उठने के बाद तुरंत नहाने का अभ्यास, फिर नहाने के बाद तुरंत पूजा में बैठने का अभ्यास, फिर पूजा हो जाने के बाद आप घूमने जाइए, योगा करने जाइए, प्राणायाम करने जाइए, जो कुछ है आप कीजिए, फिर आकर के नाश्ता कीजिए, उसके बाद कोई लोगों से बातें करना है बात कीजिए, फिर अपना ऑफिस का काम कीजिए, व्यापार कीजिए, व्यवहार कीजिए, जो कुछ आपको करना है आप करते रहिए। फिर शाम को भी जब व्यापार से लौट करके आते हैं तो हाथ पांव धो करके 5 मिनट 10 मिनट पूजा में बैठिए, हो सके आधा घंटा बैठिए, शांति से बैठिए, और उसके बाद आप भोजन कीजिए और रात को 10 बजे तक सो जाना है। देखिए बड़े शहरों में 10 बजे सोना, जैसे हम लोग मुंबई जाते हैं या दिल्ली जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं और बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, तो वहाँ पर तो 12 बजे तक कोई सोता ही नहीं है। तो हम लोगों को भी उसी तरह वहाँ रहना पड़ता है। पर सुबह उठने का समय है तो हम लोग बोलते हैं हम घर में ठहरे, मंगला आरती इतने बजे होगी, आपको करनी होगी, तो वो लोग भी तैयार मिलते हैं फिर। तो यही है कि सोने का समय अपना अनुशासन है, अपने लिए, किसी के लिए नहीं है ये। तो आचार्य तुलसी थे ना, तेरा पंथ के आचार्य थे, उन्होंने कहा था निज पर शासन फिर अनुशासन। उनका एक महावाक्य है कि अपने ऊपर शासन करो पहले, फिर दूसरे पर अनुशासन की बातें करो। तो देवचंद्र जी ने अपने ऊपर एक नियम बना लिया कि सुबह उठ करके पूजा पाठ करके भागवत सुनने जाना है, भागवत से आकर के फिर भोग व्यंजन बनाना है, फिर भोग व्यंजन धराना है, फिर थोड़ी देर विश्राम करना है। ऐसे करके उन्होंने अपने जीवन का एक कार्यक्रम दैनंदिन उन्होंने निश्चित किया। रोज भागवत सुनने के लिए जाते हैं और भागवत सुनते हैं तो निष्ठा 14 वर्ष लो निष्ठा बंद वचन ग्रहे सारी सनंद कई जप तप किए व्रत नेमा सेवा स्वरूप सने अति प्रेमा। निष्ठा से सुनते हैं,
निष्ठा से सुनने का अर्थ क्या है कि कथा में ही एकाग्र रहना, कथा में एकदम डूबे रहना। कई कई श्रोताओं को क्या होता है कि एक बंदा इधर से चल करके आया तो जब दरवाजे से घुसता है तब से उसको देखने लगते हैं। कथा में बैठे हैं क्योंकि हम लोगों को तो दिखता है ना कि कौन सुन रहा है और कौन सुनने का एक बहाना कर रहा है, ऐसा पता लग जाता है। तो वो आया बंदा तो उसको देखते ही रहेंगे, प्रणाम किया फिर भी उसको देखते ही रहेंगे, फिर इधर से चल करके जाएगा तब तक उसको देखते रहेंगे, तब तक तो कथा भंग हो जाएगी। इसीलिए कोई आए जाए वो उसका काम है, परंतु हम तो निष्ठा से सुनेंगे, आप ऐसा सोचिए। तो देवचंद्र जी महाराज निष्ठा से कथा सुनते हैं। तो कथाकार को लगा कि मेरे पास कितने श्रोता आए पर देवचंद्र जी जैसा श्रोता आज तक नहीं आया था। देखो बड़ी निष्ठा से सुनते हैं। और श्री देवचंद्र जी महाराज को कभी कभी पूजा करके कथा में जाते हुए थोड़ा सा विलंब हो जाए और कथाकार कथा का उच्चारण कर चुके हैं श्लोक का, तो बाद में कहते थे भट्ट जी मेरा आने में विलंब हुआ, एक श्लोक आपने जो अर्थ किया था वो छूट गया मेरे लिए, आप दोबारा मुझे सुना दीजिए ना, उसका अर्थ बता दीजिए। तो भट्ट जी ने सोचा कि ये इतने अच्छे श्रोता हैं, एक एक श्लोक सुनना चाहते हैं, तो ऐसा क्यों न किया जाए कि इनके आने के बाद ही कथा शुरू कर दें। तो जब देवचंद्र जी महाराज आते हैं फिर कथा शुरू कर देते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्सर्थे स्वविज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये भागवत प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक है। इसमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की महिमा बताई गई है। तो श्री देवचंद्र जी महाराज जब प्रवेश करते हैं श्याम सुंदर के मंदिर में, आसन में बैठते हैं तो कथाकार यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो दूसरे पुराने पुराने जो शहर के साहूकार चौधरी लोग थे, आज देखा कल देखा परसों देखा, तो उन्होंने सोचा कि हमारे कथाकार को क्या हो गया, इनको कथाकार के रूप में नियुक्ति हम लोगों ने दी, हम मंदिर के कमेटी हैं और हम लोग आते हैं तो कथा शुरू नहीं करते, और देवचंद्र जी आते हैं तब कथा शुरू करते हैं। क्या दिया देवचंद्र जी ने इनको, ये ज्यादा ही खुश हो गए उन पर। ऐसा करके सबके सब विचार करने लगे और पहले पहले आकर के भट्ट जी को कहने लगे कि आपको श्री देवचंद्र जी ने क्या दिया। आप ज्यादा ही खुश हो गए उन पे, उनके आने से कथा शुरू करते हैं, हम लोग आने से तो इधर उधर की बातें करते हैं, आप गपशप करते हैं, व्यापार की बातें करते हैं, दुनियादारी की बातें पूछते हैं, और देवचंद्र जी आते हैं तो फट से भागवत का श्लोक उच्चारण करते हैं। आप क्या दिया उन्होंने आपको। तो उन्होंने कहा देवचंद्र जी कोई कमाई नहीं करते, धंधा नहीं करते, व्यापार नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, पर उन्होंने कथा में ध्यान दिया, एकाग्रता है उनके मन में और कथा में निष्ठा है, उन्होंने ध्यान दिया, निष्ठा दिया, श्रवण भक्ति उन्होंने दी, जो अमूल्य वस्तु है, उससे मूल्यवान दुनिया में कोई वस्तु है नहीं। इसलिए मैं उनके आने पे कथा शुरू करता हूँ, क्योंकि कभी कभी एक आध श्लोक मैं पहले बाँच जाता था, पढ़ लेता था, तो देवचंद्र जी फिर से किताब खुलवा करके मेरे से सुनते थे, तो मैंने सोचा कि उनके आने के बाद ही शुरू किया जाए, इसलिए मैं उनकी प्रतीक्षा करता हूँ, जब आते हैं मैं शुरू कर लेता हूँ, क्योंकि वो बहुत ध्यान से सुनते हैं, एक एक श्लोक का मर्म समझते हैं, रहस्य समझना चाहते हैं। तो सेठ साहूकारों ने कहा हम भी तो सुनते हैं, उनसे पहले के हम श्रोता हैं, हम भी ध्यान से सुनते हैं, विवेक से सुनते हैं, विचार से सुनते हैं, हमारे आने पे कथा शुरू कीजिए, आप देवचंद्र जी की प्रतीक्षा मत कीजिए। तो कहा ठीक है, सुनते तो आप लोग भी हैं, अच्छी बात है, ध्यान से ही सुनते होंगे।
ये बातचीत चल रही थी तो देवचंद्र जी महाराज का समय हुआ, आए और उनका आसन तो खाली है, कोई वहां बैठता नहीं है, अपने आसन में विराजमान हो गए। तो विराजमान होने के बाद कथाकार ने कहा कि श्रोताओं, ये बताओ कि कल की कथा मैंने कहाँ छोड़ी थी। आप सब बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो आप बताइए कि कल की कथा कहाँ छोड़ी। तो सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, किसी को याद ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कथा कहाँ छोड़ी ऐसे करके। तो कथाकार ने कहा, हे देवचंद्र जी, आप बताइए कि कल की कथा कहाँ छोड़ी थी। तो पंचम स्कंद में भवाटवी की जो कथा चल रही थी, देवचंद्र जी महाराज तो अध्याय भी बता देते हैं, श्लोक नंबर भी बता देते हैं, प्रसंग भी बता देते हैं, सब कुछ जानते हैं श्री देवचंद्र जी महाराज, सब कुछ ध्यान रहता है उनको, उन्होंने फट से बता दिया। तो सारे श्रोताओं का सिर झुक गया शर्म से, और देवचंद्र जी महाराज का सिर खड़ा हो गया, क्योंकि उनको सब कुछ याद है, कंठस्थ है। बाकी लोग आते हैं बैठते हैं, परंतु ध्यान इतना नहीं देते जितना देवचंद्र जी महाराज ध्यान देते हैं। तो उन्होंने उनको सोचना चाहिए था कि हम देवचंद्र जी के जरा हम भी सुने, पर ऐसा नहीं सोचा। वहां बैठे बैठे कथा में बैठे बैठे मन में ईर्षा हो गई। देखो, जब से देवचंद्र जी आए हैं हम लोगों का सिर झुक गया। आज कथा मंडप में मंदिर के आगे देवचंद्र जी के कारण हमारा सिर झुक गया, हम शर्मिंदे हो गए। इसलिए कोई ऐसी गलती देवचंद्र जी महाराज में हम ढूंढ निकालें कि हम सब का सिर खड़ा हो जाए और देवचंद्र जी का सिर झुक जाए। देखिए, मंदिर में आने के बाद, मंदिर में बैठने के बाद किसी को झुकाने का, किसी के प्रति ईर्षा द्वेष रखना, ये अच्छी बात नहीं है। मंदिर में आते हैं तो जैसे हम जूता और चप्पल बाहर ही उतार करके आते हैं ना, क्योंकि वो अशुद्ध है, वो हम मंदिर में ला नहीं सकते। ऐसे ईर्षा द्वेष भी अशुद्ध हैं, दूषित हैं, उनको भी बाहर ही छोड़ करके आना चाहिए। चप्पल जूते की तरह अंदर लेकर के नहीं आना चाहिए कि कथा में बैठे हैं और कथा हो रही है, मन में ईर्षा भी हो रही है किसी के प्रति, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए कहते हैं कि कभी भी कथा में बैठें तो शुद्ध मन से बैठें, शुद्ध तन से बैठें, शुद्ध विचार से बैठें। इसके संबंध में कहा जाता है कि कबीर ने कहा, कोई तो को कांटा बोए ताए बो तू फूल। ये कबीर की वाणी है ना। कोई तेरे रास्ते में कांटा बो देता है तो तुम उसके रास्ते में फूल बो, कितनी अच्छी बात है ना। हम लोग तो कांटा किसी ने डाला तो कांटा ही डालना चाहते हैं, किसी ने एक वाक्य कुछ कहा तो उसको दो वाक्य सुनाना चाहते हैं ना। पर कबीर कहते हैं ऐसा नहीं। प्राणीनाथ जी ने भी कहा, कोई देत कसाला तुमको तुम भला चाहिए थी। कोई तुम्हें कष्ट भी दे रहा है तो भी तुम उसका भलाई सोचो, इसका भलाई हो जाए। पर हम लोग आजकल ऐसा नहीं सोचते हैं। क्या सोचते हैं, कोई कष्ट देता है ना तो इसका सत्यानाश होना चाहिए। पर आजकल ऐसे बोलने से कुछ श्राप तो नहीं लगता है कली युग में, फिर भी मन खुश होता है किसी को गाली दे करके, किसी को दुर्वाक्य प्रयोग करके। पर ज्ञानी जन ऐसा नहीं करते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं तेरा भला हो, तेरा भला हो। जैसे आप देखिए ना कि कभी कभी हम लोग आते हैं ना तो ये रिक्शा वाले हैं, ट्रेन में जो रेलवे स्टेशन में कुल्ली होते हैं, तो पैसा दो तो थोड़ा सा लौटाते नहीं है ना, तो उस समय तेरा भला हो ऐसे बोल देना चाहिए। क्योंकि 10-20 रुपया 100-50 गया तो हमारा कोई बहुत ज़्यादा गया नहीं है, गरीब आदमी है, छोड़ देना चाहिए। पर कभी कभी लड़ने भी लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी ने भी कुछ किया हमारे साथ तो हम उसका भला ही सोचें, इसके लिए अच्छा ही हो ये विचार रखें। तो कबीर साहब ने ये कहा। परंतु दूसरी पंक्ति में कबीर साहब ने क्या कहा, जो तो को कांटा बोए ताए वो तू फूल।
तो को फूल है, वाको है त्रिशूल। मर करके जब दुनिया से जाएगा ना, तो मर करके जाओगे तो तुमने फूल बोया है तो तेरे मार्ग में फूल ही फूल मिलेंगे। जहां तक तुमने ध्यान किया है वैकुंठ गौलोक धाम, जहां तक का ध्यान किया है, फूल के रास्ते तो चल करके जाएगा और उसके रास्ते में त्रिशूल ही त्रिशूल मिलेंगे। कैसे चलेगा वो? प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं यहाँ भी कहीं ना कहीं इस जन्म में तो बदला लेने की भावना नहीं आई, पर दूसरे जन्म में बदला लेने की भावना कहीं ना कहीं इस वाणी में छुपी है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं कोई देत कसला तुमको, तुम भला चाहिए दिन, शरत धाम की न छोड़िए, सुरत पीछे फिराओ जिन। आप दूसरे को कष्ट देने जाएंगे ना तो राज्य की भक्ति छूट जाती है। जब भक्ति करने बैठते हैं तब भी बदला लेने की भावना आती है, जब माला लेकर के जब करने बैठते तब भी बदले की भावना आती है। इसलिए माफ कर दो। जैनियों में एक पर्व होता है ना, क्षमा पर्व बोलते हैं ना, उसको क्षमा कर देना। कोई दोषी है तो उसको क्षमा कर देना। ऐसे जैन धर्म में एक पर्व मनाया जाता है। तो माफी न मांगे तो क्या करना, ऐसा भी लोग सोचते हैं। पर ज्ञानियों को चाहिए, समझदारों को चाहिए कि चाहे कोई माफी मांगे न मांगे, आपकी ओर से क्षमा कर दीजिए ना, क्योंकि आपके मन का बोझ तो उतर जाएगा। क्षमा नहीं देंगे तो एक मन में बोझ ढोए 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 आप चलेंगे, कितने दिन चलते रहेंगे बोझ ढोए? उस बोझ को उतार दीजिए। ठीक है, वो नहीं मांगता है, नादान है, हम अपनी ओर से क्षमा कर देते हैं उसको। आपका बोझ उतर जाएगा, आप शांति से भक्ति कर पाएंगे, जीवन को शांति से आगे बढ़ा पाएंगे। तो श्री देवचंद्र जी महाराज में तो बदला लेने की भावना जरा भी नहीं है, पर दूसरे जो श्रोता हैं उनमें बदला लेने की भावना आए। छिद्र को ढूंढत रहे रहे बाहर दृष्ट अहंकार, मार्ग को पावे नहीं रहे रब्द को तैयार। छिद्र देख रहे थे, कोई कमी हो देवचंद्र जी महाराज में, तो क्या हुआ कि एक कमी का उन्होंने पता लगा ही दिया। वो क्या था कि श्री देवचंद्र जी महाराज क्या करते थे कि 11 को सारी दुनिया, सारे हिंदू परंपरा में, वैष्णव परंपरा में क्या है, एकादशी को 11 को उपवास रखा जाता है ना, व्रत रखा जाता है, और द्वादशी को फिर भोजन किया जाता है। पर यहाँ श्री देवचंद्र जी महाराज ने क्या नियम बनाया कि एकादशी को तो भोजन कर लेते हैं और द्वादशी को उपवास रखते हैं। उल्टा नियम उन्होंने बना लिया। जो परंपरागत नियम है उससे विपरीत नियम। उसका कारण ये था कि श्री देवचंद्र जी महाराज भट्ट जी के सामने ही बताएंगे। ये जब इन्होंने पता लगा लिया कि देवचंद्र जी तो एकादशी को व्रत नहीं रखते हैं, 11 नहीं रखते हैं, तो वैष्णव परंपरा में 11 नहीं रखने वाले को इतना पक्का वैष्णव नहीं माना जाता है, इसको 2 नंबर का भक्त माना जाता है, 1 नंबर का भक्त नहीं माना जाता वैष्णवों में। तो श्री देवचंद्र जी महाराज जब कथा मंडप में आए तो पहले से ही ये लोग तैयार बैठे हुए थे छिद्र ढूंढ करके। तो फिर इन्होंने कहा कि श्री देवचंद्र जी महाराज 11 को व्रत नहीं रखते हैं, भोजन करते हैं। भागवत में कहाँ लिखा है भट्ट जी बताइए ना कि 11 में भोजन करो और द्वादशी को उपवास रखो, ऐसा कहीं भागवत में लिखा होगा? तो भट्ट जी कहते हैं ऐसा कहीं नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है, मैंने आज तक ऐसे श्लोक को नहीं देखा। तो कहते हैं आपने देवचंद्र जी को चुपके से बताया है तो कहीं लिखा ही होगा ना, क्योंकि आप ही बताते हैं तो वो ऐसा करते हैं, हमें भी बताइए ना, हम भी ऐसा ही कुछ नियम करें। तो भट्ट जी ने कहा मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं है। अभी देवचंद्र जी आ ही रहे हैं, पूछ लिया जाएगा कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो श्री देवचंद्र जी महाराज जब आकर के आसन में विराजमान हुए तो भट्ट जी ने कहा कि देखो देवचंद्र जी, ये शहर के सारे सेठ साहूकार चौधरी लोग कह रहे हैं कि आप 11 को भोजन करते हैं, 12 को उपवास रखते हैं। मैं तो मानता नहीं कि आप ऐसा करते हैं। अगर आप करते हैं तो कुछ कारण से आप करते हैं, कुछ आपने समझा होगा इसलिए आप करते हैं। बताइए क्या आप ऐसा करते हैं?
तो उस समय देवचंद्र जी महाराज ने कहा, हाँ मैं ऐसा ही करता हूं। तो सब लोग कहने लगे, इसका अर्थ बताओ, कहाँ लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है, हमें अर्थ चाहिए। क्योंकि आप तो भागवत के पत्ते पत्ते में घूमने वाले हैं, डालियों में ही नहीं, पत्ते पत्ते तक एक एक श्लोक श्लोक आप जानते हैं, तो कहाँ पे लिखा है हमें बताइए। तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा, मेरा नियम सीधा सा है कि 11 को यहाँ पर भट्ट जी कथा सुनाते हैं, इसलिए आत्मा को आहार मिल जाता है। जब आत्मा को आहार मिलता है तो शरीर को भी आहार दे देता हूँ, प्रसाद पा लेता हूँ। और द्वादशी को कथा नहीं होती है, क्योंकि जहाँ पर साल साल कथा होती है ना, तो वहाँ द्वादशी को कथा नहीं की जाती है। उस दिन भागवत के प्रवक्ता सूत जी का निधन हुआ था, इसलिए उस दिन वहाँ कथा नहीं की जाती है। सप्ताह में यह विधान नहीं है, परंतु महीने महीने तक 6-6 महीने साल भर जहाँ कथा होती है, द्वादशी को वहाँ पर कथा नहीं होती है। तो द्वादशी में आप कथा नहीं करते तो आत्मा को आहार नहीं मिलता, आत्मा को आहार नहीं मिलता है तो मैं शरीर को भी आहार नहीं देता हूँ। बस इतना ही मैंने समझ करके ये नियम पालन किया है। आत्मा को आहार मिले तो शरीर को भी दो, आत्मा भूखी है तो शरीर को भी भूखा ही रखो। तो सब लोगों ने कहा कि इतना से नहीं होगा। तो श्री देवचंद जी महाराज ने कहा, आप लोगों को अगर प्रमाण चाहिए तो एकादशी देवी स्वयं कहती है नारद पंचरात्र में, मत व्रतम ये प्रकुर्वन्ति तेपि कालांतरेषु च हरि प्रसाद महात्म्यात् हरिम यास्यन्ति नान्यथा। एकादशी देवी कहती है, मेरे व्रत करने वाले भी कालांतर में जाकर के कृष्ण का प्रसाद पाएंगे और कृष्ण के लोक में ही जाएंगे। तो इसका अर्थ है कि एकादशी भी कालांतर में कृष्ण लोक में ही भेज देती है, कृष्ण का प्रसाद ही दिलाती है। तो जिसको सीधा ही कृष्ण का प्रसाद मिला तो उसको एकादशी करने की क्या जरूरत है। आप देखिए जगन्नाथपुरी में आप जाते हैं ना, तो वहाँ एकादशी को भी भोग व्यंजन जगन्नाथ भगवान को चढ़ता है। वहाँ तो आप देखिए ना, हंडी के ऊपर हंडी रख करके भोजन बनाते हैं ना। विश्व का सबसे बड़ा पाकशाला कहते हैं उसको, जो जगन्नाथपुरी में पाकशाला है। कितने 500 तो वहाँ पर रसोईया हैं और 7-7 हंडी में वो करके वो भोजन तैयार करते हैं। तो वो 11 के दिन भी भोग लगाते हैं। फिर वो जगन्नाथ मंदिर के पीछे पीछे वो एकादशी देवी को ऐसे उन्होंने ऊंधा करके लटका रखा है। छोटी सी मूर्ति है, ध्यान से देखने से पता लगता है। तो पूछने से वो लोग बताते हैं, पंडित लोग बताते हैं कि यहाँ जगन्नाथ के मंदिर में एकादशी का कोई काम नहीं है। जगन्नाथ का बात दुनिया पसारे हाथ, ये तो महाप्रसाद है। इसलिए एकादशी करके स्वर्ग का सुख मिलेगा या वैकुंठ का सुख मिलेगा, पर कृष्ण लोक में जाने का प्रसाद आपको मिल गया, गोलोक धाम जाने का, अक्षरधाम जाने का, परम धाम जाने का, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा आज भी जगन्नाथपुरी में बताया जाता है। श्री देवचंद जी महाराज ने भी यही बताया। श्री पार ब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ भागवत, इनको सुन के स्वर्ग का साधना करत पर ब्रह्म परमात्मा को पाने की ये कथा है, भागवत कथा। इसको सुन करके आप एकादशी रख करके स्वर्ग जाने का साधन कर रहे हो, क्या बात है। सबके सब चुप हो गए। उन्होंने सोचा था आज देवचंद्र जी का सिर झुकेगा, पर देवचंद्र जी जो सत्यनिष्ठ धर्मनिष्ठ थे, उन लोगों का ही सिर झुका फिर दोबारा भी। तो उन्होंने सोचा अब कोई देवचंद्र जी की गलती नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि उनकी गलती ढूंढते हैं तो हम लोग ही पकड़े जाते हैं। इसलिए देवचंद्र जी महान है। सब कहने लगे आप महान हैं, आप बड़े हैं, आप अच्छे श्रोता हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हम सब में श्रेष्ठ हैं। ऐसा करके सब के सब ने देवचंद्र जी महाराज की स्तुति की। और कोई अब आगे देवचंद्र जी महाराज के लिए कुछ बोलता ही नहीं है। और कथाकार ने भी सोचा ये सबसे अच्छा हुआ, जवाब न आया कहूँ को, धन्य धन्य कया यूं करा। सभी कहते हैं धन्य है देवचंद्र, आपकी निष्ठा धन्य है।
देवचंद्र जी महाराज कथा सुनते हैं, तो जब बिरहा की कथा आती है तो उनके आंखों में से आंसू गिरते हैं। जैसे गोपी गीत की कथा सुनते हैं तो आंखों में से आंसू गिर रहे हैं। और आप देखिए वो अम्बरीश की कथा आती है ना, कैसे उन्होंने एकादशी रखा था परंतु दुर्वासा ऋषि आ गए, कैसे वो कथा सुनने से भी आंखों में से आंसू। कभी ध्रुव की कथा सुनिए, प्रहलाद की सुनिए, और भी बहुत सारी कथाएं आप सुनते हैं ना तो आंखों में से आंसू निकल आते हैं देवचंद्र जी महाराज के। तो ऐसे प्रभावी ढंग से वो कथा सुना करते थे। यो 14 वर्ष निष्ठा बंद वचन ग्रहे सब सार, ता उपरंत कृपा भई ताको को विचार। ऐसे करते करते देवचंद्र जी महाराज 26 साल के थे, तब से कथा सुनना उन्होंने प्रारंभ किया और 14 साल बीत गए। 14 वर्ष निष्ठा बंदा वचन ग्रहे सारी सनंदा। भागवत को बार बार उन्होंने सुना। मात्र भागवत नहीं, भागवत के माध्यम से वेद वेदांत सारे शास्त्रों को उन्होंने सुना कथाकार के माध्यम से। 14 साल के व्रत पूरे हो गए, 40 साल की उम्र होने वाली है और मन में जिज्ञासा है कि 40 साल में परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। पुजारी ने कहा है ना 15 साल की उम्र में। इसलिए श्री देवचंद्र जी महाराज तत्परता से कथा में जा रहे हैं। तो इस तरह से कथा में जा रहे थे तो अचानक शरीर में बुखार आया। इतना जोर का बुखार आया कि खाने की कोई इच्छा ही नहीं होती है। जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए, कहते हैं ना, ज्वर आने से भोजन की रुचि खत्म हो जाती है। माँ बार बार कहती है कुछ ले लो, नहीं लिया जा रहा है, कुछ खाया ही नहीं जाता, इतना बुखार है। पर कथा सुनने का समय होता है तो चले जाते हैं, कथा नहीं छोड़ते, सुन करके ही आते हैं। तो ऐसे करते हुए 1 लंघन 2 लंघन 10-12 लंघन हो गए। तो खाली पेट कथा सुनने जा रहे हैं। लंघन का अर्थ होता है सुबह का भोजन नहीं किया, रात का नहीं किया, सुबह का नहीं किया। तो 5 दिन 6 दिन हो गए बिना खाए जा रहे हैं, बुखार नहीं उतर रहा है। पिताजी को भी बड़ी चिंता हो गई। तो ऐसे समय में क्या होता है कि उस समय पिताजी ने सोचा कि वैद्य को लेकर के आना चाहिए। जानकार वैद्य को बुला करके ले आए। उसने नाड़ी देखी, नाड़ी देखने के बाद कहा कि इनको तो बुखार के चलते सन्निपात, आजकल टाइफाइड बोलते हैं ना, सन्निपात होने का भय है, इसलिए मैं काढ़ा बना करके इनको देता हूँ। काढ़ा पिलाना और घर से बाहर निकलने नहीं देना, गर्म कपड़े में लिपटे रहें, बिस्तर में सोए रहें, बाहर कोई भी ठंडी हवा लगेगी तो ये बचेंगे नहीं। इनको बचाना है तो सुरक्षित घर में रखना होगा। ऐसा वैद्यराज ने बता करके काढ़ा बनाने की तैयारी करने लगे। तो माताजी कहती है कुंवर भाई ये तो अभी भागवत सुनने जाएंगे, ये रुकने वाले नहीं है, कोई रोकेगा भी तो ये रुकते ही नहीं है। 14 साल का इनका नियम है, कभी नियम भंग करते नहीं है। तो वैद्य कहता है फिर काढ़ा पिलाने का क्या अर्थ हुआ, हवा लगेगी, बीमारी बढ़ जाएगी, फिर जीवित नहीं रहेंगे, ये काढ़ा क्यों पिलाऊं फिर मैं। मधुमेहता ने कहा वैद्यराज आप पिलाइए, काढ़ा पिएंगे देवचंद्र जी। देवचंद्र जी घर में ही रहेंगे, आज कथा में नहीं जाएंगे, इनको रोक करके यहाँ पर रखा जाएगा क्योंकि इनके स्वास्थ्य की मुझे विशेष चिंता रहेगी। आप काढ़ा पिलाइए। उस वैद्य ने काढ़ा पिलाया, वैद्य चला गया वहाँ से। ध्यान रखना, इतना कहते हुए वैद्य चला गया। और कथा का समय हुआ तो धीरे से देवचंद्र जी महाराज कान को लपेटने लगे गर्म कपड़े से। चलने की हिम्मत नहीं है, शरीर कांप रहा है। तो एक लाठी भी उन्होंने ले लिया और पलंग से उठ करके अब निकलने की तैयारी करने लगे। तो माता कहने लगी ये तो जा रहे हैं, कथा में जा रहे हैं। पिता ने कहा कैसे जाएंगे, रुको देवचंद्र, देह राखे हो ये धर्म, पहले शरीर की रक्षा करो, शरीर का ध्यान रखो। शरीर ही नहीं रहेगा तो कहाँ से धर्म करोगे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सब धर्म तो शरीर से होता है, इसलिए शरीर की रक्षा करो। देवचंद्र जी महाराज ने कहा धर्म राखे तो देह है, पहले धर्म फिर शरीर।
धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करनी चाहिए, धर्म से ही शरीर की रक्षा होती है, इसीलिए पहले धर्म फिर शरीर। मैं तो कथा सुनने जाऊंगा। पिताजी ने देखा कि ये बहस करने से कोई लाभ नहीं है, पट से बाहर निकल करके दरवाजा सांकल लगा दिया। देखते हैं अब कैसे जाएंगे, क्योंकि एकलौते मेरे पुत्र, इनकी तो रक्षा करनी है मुझे। बाहर से बंद कर दिया तो देवचंद्र जी महाराज ने अंदर से जोर जोर से, पिताजी खोलिए दरवाजा, मुझे कुछ नहीं होगा, अब जाने दीजिए, मेरा 14 साल का नियम भंग हो रहा है। आप मेरे पिता हैं, पिता को तो पुत्र को धर्म से जोड़ना चाहिए, और जो पुत्र धर्म से जुड़ा हुआ है उसकी भक्ति को आप छुड़ा रहे हैं। ये पिता का कर्तव्य नहीं है, आप खोल दीजिए दरवाजा। पिताजी सुनने वाले नहीं थे, दरवाजा नहीं खोला उन्होंने। तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने फिर एक बार जोर लगाया, रे मूर्खों, मैं मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकार, वो तो मेरी आत्म जाएगी और नहीं विचार। हे पिताजी, आप मूर्ख जैसा काम कर रहे हैं, मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि भागवत में आप जाने देंगे तो मैं मरूंगा नहीं, और भागवत में नहीं जाने देंगे तो मेरी आत्मा निकल करके भागवत में चली जाएगी, शरीर को रख करके आप क्या करेंगे। यहाँ तक कहा देवचंद्र जी महाराज ने। फिर भी पिताजी ने दरवाजा नहीं खोला तो श्री देवचंद्र जी महाराज को चक्कर आया, ऐसा चक्कर आया कि 14 साल का नियम आज भंग हो गया। धड़ाम से जमीन में गिरे, गिरने के बाद आंख भी सफेद हो गई, पूरा शरीर ढीला हो गया। माता ने खम्बा खम्बा कैसे करके, हे परमात्मा रक्षा करो, मेरे बेटे की रक्षा करो, ऐसा करके माँ कहने लगी। और पिताजी ने भी दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद अंदर आए तो देवचंद्र जी महाराज बेहोश हैं। जल का छींटा दिया गया और कान में जाकर के जोर जोर से पिताजी बोलते हैं, अरे देवचंद्र उठो, जाओ कथा सुनने के लिए, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, कहो तो मैं पहुंचाने चलता हूं, तुम्हारी निष्ठा नहीं टूटेगी, उठो। एक आध घड़ी तक श्री देवचंद्र जी महाराज जमीन में ही पड़े रहे। उसके बाद थोड़ा होश आया। होश आने के बाद पिताजी ने कहा, मैं लिए चलता हूँ, चलो। तो देवचंद्र जी महाराज कथा सुनने के लिए निकल पड़े और पिताजी भी उनके साथ साथ चल रहे हैं, रक्षक बन करके। जब श्याम सुंदर के मंदिर में पहुंचे तो कथाकार प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज क्यों नहीं आए देवचंद्र, क्या कारण है, आज आने में विलंब कैसे हुआ। तो देवचंद्र जी महाराज पहुंचे तो आसन में आकर के बैठे। तो कथाकार ने कहा, देवचंद्र जी कैसे विलंब हुआ आज। तो पिताजी ने जवाब दिया कि आज विलंब मेरे कारण हुआ है, क्योंकि ये 6 दिन से बुखार से ग्रस्त है। वैद्यराज ने बाहर निकलने के लिए मना किया है, ये निकलना चाहते थे, मैंने इनको रोका, रोकने के कारण विलंब हुआ, ये मेरा दोष है। तो उन्होंने पिता कथाकार कहते हैं कि मधुमेह था, अगर इनको बुखार था तो आप मुझे खबर करते, मैं भागवत लेकर के घर में ही आ जाता और घर में ही भागवत कथा सुना देता। श्री देवचंद जी महाराज ने कहा, हे कथाकार जी, मंदिर में बैठ करके भागवत सुनने का जो आनंद मिलता है ना, वो घर में नहीं मिलता। घर का वातावरण मंदिर का जैसा नहीं होता, इसीलिए आप यहीं कथा सुनाइए, मैं यहीं उपस्थित हूँ। तो पिता ने सोचा कि बेटा तो कथा में बैठ गया, अब मेरा क्या काम, एक दिन सुन करके मैं क्या करूँगा। फिर श्याम सुंदर के मूर्ति के आगे हाथ जोड़ करके पिता खड़े हो गए और कहने लगे, हे श्याम सुंदर, मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं होने के कारण मैंने आपकी बड़ी आराधना की, पूजा की, पुत्र मैंने मांगा, देहि में तनयम कृष्णा, हे कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए, पुत्र दीजिए, ऐसा करके मैंने बड़ी प्रार्थना की और आपने मेरी प्रार्थना सुन करके
एक पुत्र आपने दिया देवचंद्र, आपका दिया हुआ पुत्र अब आपको ही मैं चढ़ा देता हूँ, क्योंकि वैद्यराज ने कहा है कि हवा लगते ही ये जिंदा नहीं रहेंगे। तो हवा लग चुकी है, क्या होगा इनका कुछ पता नहीं, इसलिए उसके पूर्व ही में है श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। आज से मेरा बेटा आपका है, आप जैसे रखें मैं चलता हूं। पिताजी वहां से निकल गए और कथा शुरू हुई। श्री देवचंद्र महाराज ने कथा सुनी। कथा में बड़ा आनंद आया उनको, और इतना आनंद आया कि धीरे धीरे बुखार भी उतरने लगा। घर में जाकर के माता जी को कहते हैं कि थोड़ा मुझे दाल का रस चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे अब खाना शुरू करना है। तो इस तरह से माँ से भी कहने लगे कि अब कुछ खाने की इच्छा हो रही है। तो माता जी भी प्रसन्न हो गई, सब कुछ खुश हो गए। वहाँ पर 10-15 दिन और बीते, उसके बाद सब कुछ सही सलामत है। कथा सुनत है कांता आए दीदार दिया तुमको मेरी है पहचान। संवत 16 से अधिक सप्तति अष्टापार कृष्ण पक्ष आश्विन से रिक्ता तिथि रविवार। अवतार तब उतरने का समय हो रहा है। तो उस दिन श्री देवचंद्र जी महाराज कथा मंडप में जाकर के बैठे। 1600 ये सप्तति अष्टापार 78 1678 चल रहा था। कृष्ण पक्ष अश्विन का महीना, और ये 14 की तिथि है, रविवार का दिन था। तो उसी दिन तारतम का अवतरण होता है। तो सब श्रोता कथा में बैठे हैं। आंधी आई उस समय, कथा शुरू करने के वक्त में ऐसी जोर की आंधी आई कि सब लोग बोलते हैं आज क्या हो गया। कथाकार के आंखों में भी धूल छा गई। उसी समय देवचंद्र जी महाराज देखते हैं उनके सामने एक प्रकाश छाया हुआ है, एक दिव्य प्रकाश उनको दिखलाई दे रहा है। ये प्रकाश कहाँ से आया? तो साक्षात श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। तारतम महामंत्र लेकर के वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, वृंदावन में खेलने वाले स्वरूप में साक्षात श्री कृष्ण तारतम महामंत्र लेकर के आए। बोलो तारतम महामंत्र की, तारतम महामंत्र की। तो देवचंद्र जी महाराज को कहते हैं मुझे पहचानते हो? ये मेरा तीसरा दर्शन है। मैं तुम्हें जगाने आया हूं। तुम्हारा नाम सुंदर भाई है, श्यामा जी की शक्ति तुम्हारे अंतर्गत विद्यमान है। इस जागने के ब्रह्मांड में माया के खेल में भूले पड़े हो, मैं जगाने आया हूं। ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण ने तारतम महामंत्र उनको प्रदान किया। 16 जिसमें 16 अक्षर हैं। प्रथम पंक्ति परमात्मा का नाम श्री कृष्ण जी है, वो अनादि और अक्षरातीत हैं, ऐसा अर्थ वाला 16 तारतम महामंत्र श्री कृष्ण ने प्रदान किया। ये प्रसंग कुछ और व्याख्या करने जैसा प्रसंग है, कल करूंगा क्योंकि आज का समय हो रहा है। तो कल तारतम की व्याख्या क्या है और तारतम पाने से पहले जो 5 प्रश्न पूछे गए उसका रहस्य क्या है, ये सारी बातें कल आपके समक्ष रखा जाएगा। तो साक्षात श्री कृष्ण ने मुझे पहचानते हो ऐसा करके कहा। तो श्री देवचंद्र जी महाराज कहते हैं तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, इस कसों सेवा करूं सब अंगों साक्षात। आप हमारे प्राणों के नाथ हैं, आप मेरे सर्वेश्वर हैं, हम आपकी अंगना हैं। तो उन्होंने तुम सुंदर भाई हो, ब्रजरास में खेल करके जागनी में आई हो, और ये भागवत तुम्हारे लिए प्रचार का एक साधन होगा। और तारतम महामंत्र मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, इस तारतम महामंत्र के द्वारा जागनी का कार्य तुम प्रारंभ करना। इतना कहा करके श्री कृष्ण फिर अब इसके बाद मैं फिर दर्शन नहीं दूंगा, ये मेरा अंतिम दर्शन है। और तुम्हें सारी ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी जीव सबको जगाना है, आदि आदि संपूर्ण बातें बता करके श्री कृष्ण फिर अंतर्धान हो जाते हैं और तूफान भी रुक जाता है। तूफान और कोई लेकर के नहीं आया था, कृष्ण ही आए थे, क्योंकि सब अभी परम धाम के तारतम महामंत्र प्राप्ति करने के अधिकारी नहीं बने थे।
केवल देवचंद्र जी अधिकारी बने थे, तो उनको तारतम महामंत्र प्राप्त हुआ। तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने फिर कथाकार जी को उन्होंने कहा कि मुझे इस तूफान के दरमियान में मुझे साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं और उन्होंने मुझे प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया है। तो कथाकार कहते हैं बहुत खुशी की बात है। फिर दूसरे दिन श्री देवचंद्र जी महाराज ने कथाकार को भेंट पूजा जो कुछ देना था दे करके विदाई की और अपने ही घर से धर्म का प्रचार, निजानंद संप्रदाय का प्रचार प्रसार प्रारंभ करते हैं। ये प्रसंग कल आपके समक्ष रखा जाएगा, क्योंकि ये तो 1 महीने तक चलने वाली है बीतक कथा है ना, एक ही दिन सुना करके पूरा नहीं करना है। 1 महीने तक धीरे 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 प्रसंग 1 2 3 4 करते हुए आपको पन्ना धाम तक लिए चलना है। तो आप लोग जरूर इसमें भाग लेते रहेंगे, सुनते रहेंगे, जीवन को धन्य बनाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। आज जो सेवाएं आई है भोग और राज्य के भोग और प्रसाद वितरण के लिए मुंबई से श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल और सुलोचना अग्रवाल ने अपने माता के सजना देवी जो गुरु जी की परम शिष्या थी और उनकी जागनी के बाद मुंबई में बहुत बड़ी जागनी हुई, तो माता सजना देवी के नाम से यहाँ पर भोग प्रसाद के लिए सेवा भेजी है। और राजबाई हमारे यही सिलीगुड़ी की सुंदर साथ है, उनकी ओर से भी सेवा आई है। और माल बाजार से संजय, अंजू, हेमंत, अंकिता के नाम से और माल बाजार से ही राम निवासी की ओर से भी सेवा प्राप्त हुई है। रेणु प्रवीण अग्रवाल जलपाईगुड़ी से भी सेवा प्राप्त हुई है और कांता अग्रवाल इनसे भी सेवा प्राप्त हुई है। और भी लंबी लिस्ट है, कल परसों करते हुए ये सबका नाम उच्चारण किया जाएगा। तो अभी यही विराम देते हैं। आइए चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को ही रख रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, माया किशोराती सुंदरा स्वरूपा खेला जो वृंदावन, देख श्री देवचंद्र जी ने कहा जैसे गवाई दई माना, जैसे गवाई दई माना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।